90% एंडिंग वर्ड क्या है? एडवर्ब। और 10% होता है जो दूसरा होता है। अब सवाल की जब 90% ly एंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब है तो फिर 10% छूटा। अगर नंबर है तो एस नहीं होगा, तो हम नंबर दे देते हैं 1 मिलियन 2 बिलियन कुछ भी दे देते हैं, 1000 1000 2 डजन कुछ भी लिख दिए। तो अगर नंबर लगा है तो हम एस यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कोई एक चीज लगाना है, या तो आप नंबर लगा ले या तो एस लगा ले, ऐसे याद रखते हैं। नंबर है तो एस नहीं और एस है तो नंबर नहीं, ये दोनों शैतान है, लड़ते रहता आपस में कि बेटा तू रवि थामना और हम रवि। तो अभी पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है वो 2023 में जो पूछा गया है वो है, और टारगेट 2024 का है, चाहे वो CHSL हो, MTS हो या फिर CGL हो। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा नहीं होगा, और कौन सा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये देखने में ज़्यादा मजा आएगा। आप हमारे साथ तभी कंटिन्यू रहिए जब आपको लगे 10 मिनट दे करके लगे कि हाँ सीखने लायक है, अच्छा लग रहा है, तब हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। नहीं तो फिर आप क्या करें कि वीडियो को डिसलाइक कर दे अगर 10 मिनट दे करके ना समझ में आए तो, और वीडियो को स्किप करके वहीं देखें जहाँ ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे, दरवाजा लगा दो। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक। अब अकॉर्डिंग के साथ हमेशा याद रखें कि अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है। जब भी हम लोग बोलते हैं के अनुसार होता है, के मुताबिक, तो अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है। तो यहाँ तक अभी सही है, अभी तक गलत नहीं है, ऐसे ही देखते चलेंगे, यहाँ तक सही है। अब उसके बाद आर्टिकल ए आया है, तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। अब जब हम आर्टिकल ए आया है, इसका मतलब ये डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद नाउन आना जरूरी है। तो ये जो रिपोर्ट है वो हमारा नाउन है। तो इसका मतलब अभी तक यहाँ तक पहला में कोई गलती नहीं है, पहला सही है। कैसे? क्योंकि ए जो ये है मेरा डिटर्मिनर है, इसके साथ एन भी होगा तो वो भी डिटर्मिनर होगा, और अगर दा भी होगा तो वो भी डिटर्मिनर है। मतलब डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर वो हर चीज है जिसके बाद नाउन आता है। सच के बाद भी नाउन आता है तो वो भी डिटर्मिनर। तो अगर एक वर्ड होता है तो हम क्या लिखते हैं उसको? नाउन है। तो इसीलिए तो लिखे कि अगर एक वर्ड है तो वो नाउन है। सवाल अगर दो वर्ड होगा तो क्या होगा? अगर दो वर्ड हुआ तो पहला वाला हो जाएगा एडजेक्टिव, दूसरा वाला हो जाएगा नाउन। अगर तीन वर्ड हुआ तो पहला वाला हो जाएगा एडवर्ब, दूसरा वाला हो जाएगा एडजेक्टिव, और तीसरा वाला हो जाएगा नाउन। पहचानने का तरीका क्या है? तो नाउन जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन है, या फिर जिसको छू सकते हैं हमारा नाउन है। जैसे बोर्ड छू रहे, ले ले नाउन है। कलम नाउन है। और प्लूरल भी बना सकते हैं, पेन्स, पेन है सिंगुलर, पेन्स। बोर्ड है, बोर्ड्स। माइक है, माइक्स। तो ये हमारा नाउन है, नाउन तो पहचान लिए। और नहीं तो ION एंडिंग वर्ड जो ज्यादातर होता है वो हमारा नाउन होता है। उसके बाद रहा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो कैसा कैसी का जवाब दे दे, लेकिन क्वालिफाई किसको करना चाहिए? नाउन को। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। तो जो कैसा कैसी का जवाब दे दे वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन क्वालिफाई नाउन को करना चाहिए। जैसे राम एक गरीब लड़का है, तो राम कैसा लड़का, हम हर बार एक ही एग्जांपल लेते ताकि समझ में ज्यादा है। राम एक गरीब लड़का है, तो राम एक गरीब लड़का है। कैसा लड़का है? गरीब लड़का है, गरीब लड़का। तो कैसा लड़का? गरीब। तो कैसा का जवाब कौन दिया? गरीब, यानी कि पुअर। कैसा का जवाब कौन दे रहा है? पुअर। और क्वालिफाई किसको कर रहा है? लड़का को, यानी राम को। तो राम तो हमारा नाउन है, तो ये हमारा है एडजेक्टिव। या फिर एडजेक्टिव क्या कैसा कैसी का जो जवाब दे देता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और नहीं तो इसका मतलब कि जिस OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, IC एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, AL एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है, FUL एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है, ऐसे पहचान सकते हैं। एडवर्ब क्या होता है? तो आप याद रखें कि 90% जो LY एंडिंग वर्ड होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। 90% LY एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब जब 90% LY एंडिंग वर्ड एडवर्ब है तो सवाल कि ये 10% जो छूट जाता है वो जाता कहाँ है? 90% एंडिंग वर्ड क्या है? एडवर्ब। और 10% होता है जो दूसरा होता है। अब सवाल कि जब 90% LY एंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब है तो फिर 10% छूटा क्यों? तो छूटता इस बात से है ना कि कभी अगर हम नाउन में LY लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव में हम LY लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है एडवर्ब। ठीक है, ऐसा बन जाता है। तो नहीं समझ में आता तो ऐसे लिखते हैं, जैसे हमारा एक नाउन है मेन, मैन, मेनली, फ्रेंड है। नाउन है कि नहीं? फ्रेंड नाउन है। अगर LY लगाए तो ये हमारा फ्रेंडली हो गया, और नाउन में अगर LY लगाते तो वो हमारा क्या बनता है? एडजेक्टिव। तो LY एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव भी हुआ। तो यही 10% उठ पट करके यानी छितराइजेशन आ जाता है ना, ओरी बोरी। अब एडवर्ब, तो एडवर्ब हम तो बता दिए कि 90% होता है। तो नाउन को क्वालिफाई कौन किया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब। ये एडवर्ब है ना,
ये बड़ा मस्त आदमी है एडवर्ब, ये खुद अपने आप को भी क्वालिफाई कर लेता है। एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। जैसे नाउन क्वालिफाई किसको किया? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई किया? एडवर्ब को। और ये जो एडवर्ब है ना, ये वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, ये अपने आप को भी क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। सवाल ये वर्ब को तो क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा? अगर एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करता तो आज हम ये वेरी वेरी गुड नहीं लिख पाते, वेरी वेरी गुड, क्योंकि एडवर्ब ही एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वेरी वेरी गुड। तो उम्मीद करते कि ये समझ में आएगा कि 90% एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब क्यों है और 10% क्यों नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, तो यहां तक तो समझ में आ गया। अ रिपोर्ट तो ये सही है, यानी पहला में कोई गलती नहीं है, ए नंबर में कोई गलत नहीं है। एवरीडे में इसमें क्या गलती करे, प्रत्येक दिन का बात किया है, तो बी नंबर ये भी सही है। अब थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे जानवर का बात किया, यहां लिखा है थाउजेंड्स किया, ये एस लगा हुआ थाउजेंड्स में, ये सही है कि ये गलत है? थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कोई भी चीज हम लिखते हैं, जैसे मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, थाउजेंड हो गया, ठीक, डजन हो गया, कुछ भी है, जो भी है, जितना भी हम लोग प्रयोग करते हैं ना, वो सब चीज, तो अगर अगर इसमें नंबर लगा हुआ है तो इसमें एस नहीं होगा, और अगर नंबर नहीं लगा हुआ है तो एस होगा। जैसे इसी को हम दोबारा अगर यहां पे लिखे, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, बस इतना ही लिखते हैं, आगे जगह नहीं है। अगर इसमें नंबर लगा है तो हम उसमें एस नहीं लगाएंगे, तो इसमें नंबर नहीं लगा है तो एस लगाएंगे। कुल मिला के अगर नंबर है तो एस नहीं होगा, अगर नंबर है तो एस नहीं होगा। तो हम नंबर दे देते हैं, 1 मिलियन, 2 बिलियन, कुछ भी दे देते हैं, 1000, 1000, 2 डजन, कुछ भी लिख दिए। तो अगर नंबर लगा है तो हम एस यहां नहीं लगाएंगे, क्योंकि लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कोई एक चीज लगाना है, या तो आप नंबर लगा ले या तो एस लगा ले, ऐसे याद रखते हैं। नंबर है तो एस नहीं, और एस है तो नंबर नहीं, ये दोनों शैतान है, लड़ते रहता आपस में कि बेटा तू रवि थामना और हम रहो तो तू ना, हम रहेंगे तो तुम नहीं, तुम रहेगा तो हम नहीं। यस बोल रहा है तुम रहेगा तो हम नहीं, और ये और नो बोल रहा है ठीक है, जब तो इतना एटीट्यूड तो तू रहेगा तो हम भी नहीं, ऐसा है। तो अगर नंबर है तो एस नहीं आएगा, नंबर है एस नहीं आएगा, नंबर है एस नहीं आएगा, इसमें नंबर नहीं है तो एस आएगा, ऐसा होता है। तो यहां नंबर नहीं था 1 2 3, इसलिए हमारा थाउजेंड्स सही है। तो ये हो गया, ऐसे नहीं याद होता, ऐसे याद रखें। कोई भी हम चैनल का सब्सक्राइबर देखते हैं तो लिखा रहता है 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, ऐसा लगा रहता है क्या उसमें? नहीं, क्योंकि नंबर लगा रहता है। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन से नहीं मिलेगा, हाँ वहां मिलेगा मिलियंस ऑफ व्यूज, ऐसे मिलेगा, क्योंकि वहां नंबर नहीं लगा रहता है। तो ये समझ में आ गया कि ये सही कौन है। तो थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, अब बहुत सारे थाउजेंड्स है, तो एनिमल्स हमारा क्या हो गया? प्लूरल। एनिमल्स क्या है? प्लूरल है। और जब एनिमल्स प्लूरल है तो आगे जो आने वाला है ये वर्ब, वो हमारा प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा हो प्लूरल, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर। आप याद रखें, वर्ब सिंगुलर तभी होगा जब उसके अंत में एस लगेगा, ऐसे याद रखते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, तो एस फॉर सिंगुलर। जब एस फॉर सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब में जिसके अंत में एस लगेगा वो सिंगुलर है। जैसे इज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, रन्स सिंगुलर, राइट्स सिंगुलर। अगर हम लिख दिए रन तो ये प्लूरल होगा, क्योंकि एस नहीं है, तो वर्ब में एस लगेगा तब वो सिंगुलर होगा। लेकिन एनिमल्स यहाँ प्लूरल है तो वर्ब भी क्या है? प्लूरल, क्योंकि एस लगेगा तभी सिंगुलर होगा। तो यहां तक सही है। अब है यहाँ स्लाउटर्ड। स्लाउटर्ड का मतलब होता है हत्या कर देना। कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक दिन थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, हजारों जानवर, आर स्लॉटर, उनको हत्या कर दिया जाता है। अब आर के साथ क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। और जब आर के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस पेसिव में है। और पेसिव में इसलिए है, इसलिए समझे पेसिव में, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जानवर का हत्या कर दिया जाता है। जानवर खुद हत्या करता है क्या? नहीं, जानवर को हत्या किया जाता है। और जानवर को जब हत्या किया जाता है तो सेंटेंस पेसिव में किसी और के द्वारा किया जा रहा है। और जब सेंटेंस पेसिव में हो तो उसको पकड़ना बहुत आसान है। बी फॉर बाप, और बाप का 7 गो बेटा है, एक इज है, एक एम है, एक आर है, एक वाज है,
एक वर है, बीन है और एक बीइंग है। कितना बेटा हो गया? 7 गो। बी खुद मिलाकर के एक परिवार है 8 गो। ये बी के परिवार में अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो वो सेंटेंस हमारा पेसिव वॉइस में है। सेंटेंस क्या है? पेसिव वॉइस में है। लेकिन अगर इस परिवार के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म है तो समझ जाना है कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। हालांकि है इसके साथ भी होता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि इसके साथ अगर वर्ब हो रहा है तो इसका मतलब आईएनजी है तो एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक, तो यहां लिखा है इज एम आर और आर यहाँ पे आया, उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो सेंटेंस पेसिव में है कि एनिमल को हत्या कर दिया जाता है। अब सवाल की ग्रामर में हमको कहीं गलत नहीं लगा, सब सही निकला। तो गलत क्या है? तो अब थोड़ा सा अगर इसमें वर्ड मीनिंग अगर याद किए होंगे तो स्लॉटर का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। पता नहीं एसएससी का क्या मूड खराब होता है, समझ में नहीं आता है। छठियारी में किसी खियाता नहीं है खाना पीना ढंग से। ये स्लाउटर स्पेलिंग पूछ लेते हैं, स्पेलिंग बताइए गलत, तो एरर में स्पेलिंग दिया है। ये स्लाउटर का स्पेलिंग गलत है। स्लाउटर का स्पेलिंग होता है SLAUGH। स्लाउटर्ड होता है हत्या कर देना, SLAUGHTERED। ठीक है, ये तो ये स्लॉटर का होगा स्लॉटर। तो हम पूरा ग्रामर सीख लिया और गलती क्या निकला? स्पेलिंग। पूरा ग्रामर सीख के निकला गलती क्या? स्पेलिंग। खोदी पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, ये हमारा गलत था, ये था। ठीक, लास्ट का सी नंबर। आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं कि पहले एकदम धक से घुस गया होगा कौन गलत नहीं है। सबसे मजा इसी में आया होगा। आगे बढ़ते, दे नीड टू वेव द पार्टिसिपेशन। दे नीड, दे हमारा क्या है? दे है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल। वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस नहीं होता, क्योंकि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है। तो यहां लिखा है दे और नीड है, सही है। अगर यहां नीड्स होता तो हम गलत कर देते, क्योंकि दे तो प्लूरल है और एस लगाती थी सिंगुलर हो जाता वर्ब, तो ये गलत हो जाता। लेकिन यहां सही है, एस नहीं लगा है। दे नीड, उसे जरूरत है। टू हमारा होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। टू वेव, अब वेव का मतलब लहर होता है, वेव का मतलब लहर। लेकिन अगर इसको पढ़े, दे नीड टू वेव द पार्टिसिपेशन फीस, मतलब उसे जरूरत है पार्टिसिपेशन फी का फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, मतलब जिसका हाथ पांव कटा हो, जो मतलब जो अंधा हो, थोड़ा ब्लाइंड हो, जो बहरा हो, गूंगा हो, उन लोगों को जरूरत है कि यहाँ उसका जो पार्टिसिपेशन फी है उसमें छूट दिया जाए। क्या दिया जाए? छूट दिया जाए। तो दे नीड टू, यहां तक तो कोई गलती हमको मिला ही नहीं। लेकिन ये वेव अगर देखें तो इसका मतलब तो लहर हो जाता, तो उन लोग को लहर का जरूरत है। मरचाक बुक नहीं देते पीछे कूदल चलेगा नहीं, उन लोग को छूट का जरूरत है। और छूट का जरूरत है तो उसका इंग्लिश होता है वेव ऑफ। वेव ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है। वेव ऑफ का मतलब होता है छूट, छूट देना। लिख ले इसको। तो ये वेव के जगह क्या होगा? यहाँ पर वेव के बाद क्या होगा? ऑफ लगेगा, O-F, वेव। अब आगे देख लेते गलत क्यों नहीं है। द हमारा क्या? डिटरमिनर। उसके बाद हम बोले ION अधिकतर एंडिंग वर्ड नाउन होता है, तो इससे पता चल गया कि द के बाद आया है, तो इसका मतलब ये ऐसे भी नाउन है। ION एंडिंग वर्ड ज्यादातर नाउन। फीस, फी का बात कर रहा है। फॉर पीपल, किसके लिए? लोगों के लिए। फॉर पीपल विथ डिजेबिलिटीज, मतलब जिसका हाथ कटा हो, पांव कटा हो, उन लोगों के साथ। ठीक, तो ये तो ज्यादा था नहीं ग्रामर इसमें प्रयोग, तो वेव ऑफ होगा। वेव ऑफ का मतलब आप लिख लें कि छूट देना। दिस बॉय, सही है। ये दिस क्या है? सिंगुलर। ये दिस किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए। और ये दिस किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए। ये सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, ये प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। नहीं, हम लोग प्लूरल कब कहते हैं किसी चीज को? जब वो एक से ज्यादा बार प्रयोग हो। इसमें कोई ऐसा, हम ट्रिक बता रहे हैं, याद करें, कोई ऐसा वर्ड है जिसमें कि एक से ज्यादा बार प्रयोग हुआ? नहीं, THIS सब एक बार प्रयोग हुआ। लेकिन यहाँ ई 2 बार प्रयोग हुआ, तो समझ जाना जो एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो गया। तो ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। खाली याद करने का तरीका है। और यहाँ प्रयोग हुआ है दिस का, सिंगुलर का, तो दिस सही है। यहाँ बॉय, ये भी सही है। अगर बॉयज होता तो उसको हम गलत कर देते। तो दिस बॉय, ये लड़का। अब बॉय हमारा क्या है? सिंगुलर। तो हम बोले वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो इज लगा है, तो एस फॉर सिंगुलर, तो ये सही हुआ। अब ये क्लेवरेस्ट, अब याद रखें कि जितना भी सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके साथ हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। जितना भी सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। और ये जो क्लेवरेस्ट है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। और जब सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले हमको लगाना पड़ेगा द। तो पहला सही था, यहां गलत हो गया था, तो इसको सुधारे। इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल इन द क्लास, जितना भी क्लास में है सब। ऑफ ऑल में कोई गलती नहीं है, इन द क्लास। थोड़ा सा ऑल के बारे में देखें। ये जो अगर ऑल आया है ना, ऑल के बाद अगर काउंटेबल है, मतलब गिनने वाला है, तो उसके बाद हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ऑल के बाद
गिनने वाला नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो इसके बाद हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर का। जैसे ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक, तब तो वहां सिंगुलर हो गया, ऑल इज वेल बोल रहे, इज क्योंकि सिंगुलर है, आगे अनकाउंटेबल है, ऑल इज वेल, वेल को तो गिन नहीं सकते, अच्छा को कितना अच्छा, कै गो अच्छा। लेकिन अगर बोले ऑल आर वेल इन माई फैमिली मेंबर, तब होगा कि फैमिली मेंबर तो गिन ही सकते हम, तो ऑल आर वेल। ऑल आर वेल कब बोलेंगे, जब हम गिन सकते हैं, ऑल आर वेल इन माई फैमिली मेंबर, मेरे फैमिली मेंबर में सब ठीक है, तब ऑल आर। लेकिन ऑल इज वेल खाली बोल दिए तो इज लगाया, तब तो ऑल इज वेल हुआ, तो ये होता है। अगर कभी द का प्रयोग करना हो तो ऑल के बाद लगता है द, ऑल द, ठीक। आगे वही है, ऑल इन द, ऑल के बाद। आगे बढ़ते, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, लोगों, बहुत सारे लोगों का क्या है, मेजोरिटी देखते हैं। ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ, ठीक, बहुत सारे लोगों का, द डिटर्मिनर, उसके बाद एक वर्ड नाउन हो गया, प्लूरल नाउन है द पीपल। डू नॉट कंप्रीहेंड, समझते नहीं है। अब ये डू, जब भी डू आए, जब भी डज आए, जब भी डिड आए, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है तीनों के साथ। जब भी डू डज डिड आए, वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए, तो वर्ब का पहला फॉर्म है ना, डू के बाद कॉम्प्रिहेंड दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझना, तो इसका मतलब है कि ये वर्ब का पहला है, तो सही हो गया, गलती है ही नहीं। डू डज के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, कॉम्प्रिहेंड। मेजोरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट कॉम्प्रिहेंड द विसिट्यूड ऑफ रेगुलर लाइफ, मतलब जो बहुत सारे लोग जो है वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझ नहीं पाते, और जो समझ नहीं पाता है वो परेशान होते रहता है। जिंदगी, बहुत मेजोरिटी ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग, डू नॉट कॉम्प्रिहेंड, नहीं समझ पाते, द विसिट्यूड ऑफ रेगुलर लाइफ, अपने ऑफ रेगुलर लाइफ, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मतलब जिंदगी, रेगुलर लाइफ की जिंदगी में जो उतार चढ़ाव है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते इसको। तो पहला में तो कोई गलती नहीं मिला, दूसरा में भी कोई गलती नहीं मिला, तो गलती जाहिर सी बात है या तो यहां होगा या तो नो एरर आंसर होगा। तो जब भी, अब ना पता नहीं एसएससी का दिमाग में खराब होता है का, चलन एक आग बोतल पी करके सेट करता होगा क्वेश्चन, यहाँ स्पेलिंग का गलती है। स्पेलिंग क्या है, VICISSI, एक बार स्पेलिंग चेक कर लें सही लिखे कि नहीं। विसिट्यूड्स का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, इसका मतलब उतार चढ़ाव, जिंदगी का उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, है ना। तो जिंदगी के उतार चढ़ाव को वो लोग समझ नहीं पाते, एक बार स्पेलिंग चेक करना इसका, ठीक है। तो ये विसिट्यूड के स्पेलिंग गलत था, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते, यू कैन नॉट कंपनसेट फॉर द रॉन्ग डूइंग, तो कभी भी हार जा, मतलब कंपनसेट मतलब एक तरह से हार जाना देना होता है। आगे, यू कैन नॉट, अब यू हमारा प्लूरल, ठीक, कैन हमारा यहां तक है, और कैन होता है मॉडल, और मॉडल के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जब मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है तो कैन के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, मतलब यहां तक अभी तक सही हो गया, कोई गलती नहीं है। फॉर द रॉन्ग डूइंग, गलत काम के लिए तुम कंपनसेट नहीं कर सकते, भुगत नहीं सकते, हर्जाना नहीं दे सकते। फॉर द रॉन्ग डूइंग, यहां तक सही है, रॉन्ग डूइंग। यू हमारा क्या है, प्लूरल, और जब प्लूरल है तो इसका मतलब ये जो है वो प्लूरल होना चाहिए, तो है प्लूरल है, क्योंकि अगर हैज होता वर्ब तब तो सिंगुलर होता, एज फॉर सिंगुलर, तो ये तो हैज है नहीं, ये तो सही है, यू हैव। अब यहां तक सही हो गया मेरा। कमिटेड इन द पास्ट, जो तुम पास्ट में किए हो, जो तुम पास्ट में कर चुके हो, वो तुम कभी भी उसका हर्जाना नहीं दे सकते, कभी भुगत नहीं सकते, उसको कंपनसेट नहीं कर सकते गलत कार्यों का। तो यहां लिखा हुआ है कि जो कमिटेड मानी कि जो किए हो, और कमिटेड है तो इसमें भी स्पेलिंग का मिस्टेक दे दिया है। अब ऐसा तो करना पड़ेगा, ये हमने एसएससी क्वेश्चन लगाया है इस चीज को। कमिटेड का स्पेलिंग होता है COMMITTED, कमिटेड, ऐसा होता है इसका स्पेलिंग, स्पेलिंग गलत है। एक होता है कमिटी, COMMITTEE, कमिटी, और ये कमिटेड, मतलब जो तुम पास्ट में गलत कार्य कर चुके हो उसका हर्जाना तुम नहीं भुगत सकते हो, इसका कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं, आई ब्रॉट एन एप्पल, मैंने एक सेव को लाया है, अब आई है, ठीक है, ब्राउट वर्ब का दूसरा फॉर्म हुआ, और जब ब्राउट वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में है, अभी तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एन एप्पल, एन एप्पल भी सही है, अगर आ एप्पल होता तो गलत हो जाता, एन एप्पल लिखा हुआ है, क्योंकि एक होता है अ जिसका साउंड क से आज्ञा तक निकले वो ए, और एन जिसका साउंड अंग से लेकर के आ तक निकले वो एन। तो यहाँ है एप्पल, अगर एप्पल लिखे तो ए लिखते हैं, और आम या वाला आता है ना ए ई, तो इसका मतलब एन सही है, तो अभी तक एप्पल तक सही हो गया। हम आई ब्राउट एन एप्पल, हम एप्पल को लाए फ्रॉम,
से मतलब जिस जगह से लाए हैं, अ प्लेस यू रिकमेंडेड मी एयरलियर, जो तुम पहले हमें रिकमेंड किया था हम वो इसी जगह से लेकर के आए। अच्छा एक मिनट अगर देखें तो यहां देखें कि यू रिकमेंडेड, ये पास्ट का था, ये भी सेंटेंस पास्ट का है, मतलब यहां कोई गलती नहीं क्योंकि पास्ट से स्टार्ट किए थे, पास्ट में ही खत्म हुआ है, यहां तक सही है। मी ईयरलियर, ईयरलियर का मतलब पहले, जो तुम पहले बोला था ना जिस जगह से लाने का उसी जगह से लाए। अब यहां लिखा है, अब एक चीज छूटा कि ये गलत क्यों नहीं, ये यहां बताया नहीं कि ये कैसे सही है या गलत है। यहां तो सही है, आई ब्रॉट, मैंने लाया एन एप्पल फ्रॉम, ये भी सही है, बी नंबर पूरा का पूरा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद यू रिकमेंडेड, पास्ट में है सेंटेंस क्योंकि पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ये भी सही है। मी ईयरलियर जहां से पहले बोला गया, तो यहां हम आप प्लेस के बारे में अभी तक नहीं बता रहे, नो एरर नहीं बताया, तो हम बोले कि तुमने जहां से बोला था वहीं से एप्पल लाए हैं, तो जगह फिक्स है कि नहीं है, जगह तो फिक्स हो गया कि जहां से तुम बोला हम वहीं से लाए, कहीं और से लाते तो आप लेस होता, लेकिन तुम जहां से बोला वहीं से लाए, मतलब जगह मेरा फिक्स है, और जगह जब फिक्स होता है तो हम उसमें क्या प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, तो यहां होगा द प्लेस, तो यहां होगा आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम द प्लेस यू रिकमेंडेड मी एयरलियर, जो तुम पहले बोला था ना जहां से लाने वहीं से लाए हैं, इसलिए द प्लेस होगा, अ प्लेस नहीं होगा। आगे, अ क्रोकोडाइल वाज स्विमिंग, एक मगरमच्छ तैर रहा था, इन अ रिवर, नदी में, हालांकि तैर रहा था, यहां सही है। आ क्रोकोडाइल, हम बोले ना आ कहां लगता है, का से आज्ञा तक में लगता है ना, तो हम क्रोकोडाइल लिखेंगे तो का आया, तो इसका मतलब आ सही है, तो ये सही हो गया, पहला वाला कोई दिक्कत नहीं है। अब एगो क्रोकोडाइल है, क्यों, क्योंकि ए रहे या तो एन रहे, दोनों का दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, तभी तो लिखते आ पेन, आ पेन से लिखते नहीं, आ बुक्स लिखते नहीं, आ बुक लिखते, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है ए और एन के साथ। आप पेन लिखते, आप पेन से नहीं, जब एक कलम है तो एक कलमे कैसे कर सकते हैं, हिंदी भी गलत है। तो आ क्रोकोडाइल ये सिंगुलर हुआ, और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है क्योंकि एस लगा हुआ है, एस फॉर सिंगुलर, तो यहां तक सही हुआ। स्विमिंग तैर रहा था, यहां तक सही हुआ, एक क्रोकोडाइल तैर रहा था नदी में, नदी में, तो यहां क्या है कि क्रोकोडाइल तैर रहा था, तो हम तो इसका मतलब क्रोकोडाइल तैर रहा था इसका मतलब देख के आए हैं, तब तो कह रहे हैं कि क्रोकोडाइल तैर रहा था, और जब हम देख के आए तो नदी का नाम भी पता होगा कि किस नदी से देख करके आए, तो इसका मतलब रिवर के पहले तो दा होना चाहिए, क्योंकि क्रोकोडाइल तैर रहा था, हम बोलेंगे अरे मछली तैर रहा था वो नदी में, तो नदी का नाम तो होगा भोकला सामान्य, कुछ तो होगा, तो नदी का नाम तो पता है, जब नदी का नाम पता हो तो इसका मतलब दा लगेगा, देख कर क्या है, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं, अब यहां दा कर दिए, हम कर दिए दा, लेकिन एसएससी क्या किया, इसका आंसर नो एरर जारी किया, एसएससी इसका नो एरर जारी किया है, और हम ऐसा समझ रहे हैं कि जब क्रोकोडाइल वो देखा था तो नदी में तो देखा होगा, और जब वो देख, क्योंकि लिखा है क्रोकोडाइल वाज स्विमिंग, तैर रहा था, इसका मतलब देखा है तब तो बोल रहा है तैर रहा था, तो नदी का नाम पता है इसलिए हम बोले दा होना चाहिए, लेकिन एसएससी इसका नो एरर जारी किया है। आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा, अब एन आया है ना, एन है, क्यों है, क्योंकि लिखा है ओ आया तो आ में आवलम है, तो एन ओल्ड मैन अभी तक सही लग रहा हो, एन ओल्ड मैन अभी तक सही लग रहा है, कोई गलती नहीं है। एन ओल्ड मैन हुम वी मेट, जिससे हम मिले, अब यहां गलत होना स्टार्ट होता है, एक बूढ़ा आदमी जिससे हम मिले, बूढ़ा आदमी तो दुनिया में बहुत सारा है, तब तो एन ओल्ड मैन सही है, दुनिया में बहुत सारा बूढ़ा आदमी, एन ओल्ड मैन सही है, लेकिन हम बोले कि वो बूढ़ा आदमी जिससे हम मिले, तो इसका मतलब जिससे हम मिले वो तो एक ही है, और जब वो एक ही है तो फिर एन ना होकर के क्या होगा, द होगा, जिससे हम मिले, क्योंकि स्पेसिफिक कर दिए कि वही बुढ़वा जो लुंगी उठा के नाच रहा था और भीतर पोटी फाक था, उसी से मिले हम, ठीक है, तो इसका मतलब उसी से मिले तो फिर द, तो द ओल्ड मैन, ठीक है, द ओल्ड मैन होम, अब यहां दो है, आर्टिकल मतलब डिटरमिनर के बस दो वर्ड है, तो पहला वाला मेरा एडजेक्टिव हुआ, दूसरा का नाउन हुआ, अब होम जिससे, वी मेट जिससे हम मिले, पास्ट का है, वाइल कमिंग, अब वाइल के साथ हमेशा वर्ब का फोर आता है आईएनजी, वाइल के साथ जीरन आता है, तो वाइल के साथ कमिंग तो लिखा है, कमिंग बैक फ्रॉम आवर कॉलेज, तो यहां गलती क्या हुआ, पहला नंबर, फ्रॉम आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज मतलब फ्रॉम आवर कॉलेज लाइफ्स, हमारे कॉलेज लाइफ्स में जो था वहां से आया था, उससे मिले, एट माई अंकल्स प्लेस, मतलब एट माई अंकल्स प्लेस मतलब अंकल के जगह पर, है ना, उससे मिले, तो इसका मतलब क्या है, माई हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन का प्रयोग होता है, नाउन है अंकल्स, ठीक है, तो यहां गलती हो गया। आगे बढ़ते हैं, व्हेन आई वाज इन फिफ्थ ग्रेड, जब हम 5 क्लास में थे, व्हेन, ठीक है, ये अधिकतर आता है व्हेन, अधिकतर देखिएगा ये पास्ट के साथ आएगा, व्हेन आई वाज जब मैं था, पास्ट का सेंटेंस है, फिफ्थ ग्रेड जब हम 5वां क्लास में थे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, आई सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, एस फोर सिंगुलर हो,
जब ये सेंटेंस पास्ट का है तो हम बोले प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट चलेगा, पास्ट है तो पास्ट चलेगा। व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड, जब हम 5वां क्लास में थे, आई यूज्ड टू राइड ऑन माय रेड बाइसाइकिल, तो अब हम क्या करते थे, अपना लाल साइकिल को चलाया करते थे, लैंड मारा करते थे। तो वह व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड आई यूज, अब यहां देखें कि ये सेंटेंस पास्ट का है, और अगर आगे बढ़े तो ये सेंटेंस यूज लिख दिया है प्रेजेंट का, और जब प्रेजेंट का लिख दी थी तो गलत हो गया, क्योंकि सेंटेंस तो पास्ट में स्टार्ट की, तो पास्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां बता रहे थे पास्ट है तो पास्ट है, सही है, तो यहां भी तो पास्ट करेंगे, तो इसको पास्ट बदल के हम क्या करेंगे, यूज को कर देते हैं यूज्ड, तो इसमें लगा देते हैं ईडी, यूज टू राइट। यहां तक सही हुआ, पहल का सही था, वहां गलत हो गया, अब आगे देखते हैं सही है। टू के बाद क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ऑन माई रेड बाइसाइकिल, माई हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक, उसके बाद रेड बाइसाइकिल उसका ये नाउन हो गया, लाल साइकिल, लाल साइकिल। आगे तो क्या होगा, यूज टू, ये डबल ही हो गया ना, खाली डी लगेगा। आगे देवर लेड, वो लोग रख दिए थे, इन द सन, धूप में, द इंटायर मॉर्निंग, पूरे, टिल सुदर्शन के, जब तक सुदर्शन नहीं आया तब तक रख दिए कि तब तक लेटे हुए थे, तब तक लेटे हुए थे, क्योंकि दे हमारा क्या है, प्लूरल, और ये प्लूरल तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगता है, तो ये क्या, प्लूरल। देवर लेड नहीं होगा, बल्कि देवर लेइंग होगा, क्योंकि पेशे में तो है नहीं, उन लोग को लेटाया जा रहा था, उन लोग खुद लेट रहा था, अरे खुद लेट रहा था तो पेशे हो ना, तो इसका आंसर यहाँ लेड की जगह आप कर ले लाइंग। अगर कंफ्यूज होता है तो उसको तीनों लिख दिया ताकि के लिखने में टाइम ना लगे हमको, है ना, लिखने में तो टाइम लग ही जाता है इतना। तो देवर, क्योंकि ऐसे भी बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं एक एक चीज को बताने, देवर लेइंग इन द सन, वो लोग धूप में लेट रहे थे, द इंटायर मॉर्निंग, पूरा लेटे हुए थे, टिल सुब्रमण्यम केम, जब तक सुब्रमण्यम नहीं आया, सुदर्शन, सुब्रमण्यम सुदर्शन केम, द इंटायर मॉर्निंग, यहां तो कोई गलती नहीं है, यहां जो गलती था पता चल गया, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, यहां तक सही था, ये गलत था, सुधार दिए। इन द सन, धूप में, ठीक है, द सन लेकिन इसलिए लगा, सन हो, मून हो, ये सब में क्या लगता है, द लगता है, तो द लगा दिए। उसके बाद द इंटायर मॉर्निंग, वही सुबह, उसी सुबह है ना, इसलिए द है, उसी सुबह को रुके जब सुदर्शन का आने का बात हो रहा था, इसीलिए। तो टिल मतलब तब तक की सोए रहे जब तक सुदर्शन नहीं आया, केम पास्ट का सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पास्ट से स्टार्ट हुआ था ना, तो पास्ट में खत्म हो रहा है, तो ये सही हो गया, ठीक। उसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा कि लाए है, तो इसका वर्ब 2 ले होगा, वर्ब 3 लेन होगा, वर्ब 4 लाइंग होगा, लेइंग होगा, और ये लाइज होगा, इसका मतलब लेटना होता है। एक होता है ले, लेड, लेड, लेइंग, लेइज, इसका मतलब रखना। एक होता है लाई, लाइड, लाइड, लेइंग, लाइज, मतलब झूठ बोलना। ये थोड़ा सा आप क्या करें, इसको याद कर ले, हाँ, कि कौन किसका मतलब क्या होता है, हम लिख दिए इसीलिए ताकि दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा एरर का सेशन, पूरा ग्रामर खंगाल के बताए होंगे, आप इतना वीडियो अगर देख लिए होंगे तो समझ में आएगा कि क्या अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर इतना देखने के बाद भी लगा कि नहीं खराब है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, इस बात से एकदम स्वतंत्र हैं आप, कोई पाबंदी नहीं है। उम्मीद करते हैं ठीक लगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।